हेलो दोस्तों, हमें लगता है कि हमें हमारी बुरी आदतों को बदलने के लिए किसी तरह के मोटिवेशन की जरूरत है, जबकि सच्चाई ये है कि हमें मोटिवेशन से ज्यादा अपने परिवेश यानी एनवायरनमेंट में बदलाव की जरूरत है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमेरिका के बॉस्टन में एक अस्पताल में काम करने वाली एक फिजिशियन जिनका नाम एन थॉर्नडाइक था, उनके मन में एक अजीब आइडिया आया। उन्हें इस बात पर यकीन था कि वे विल पावर, इंस्पिरेशन और इंकरेजमेंट के बिना ही अस्पताल के हजारों एम्प्लॉइज और विजिटर्स के खान पान की आदतों को बेहतर बना सकती हैं। दरअसल वे ये काम उनसे एक शब्द बोले बगैर करना चाहती थी। थॉर्नडाइक और उनके कलीग ने अस्पताल कैफेटेरिया में चुनिंदा चीजों को रखने की जगह बदलने और लोगों की आदतें बदलने के बारे में 6 महीने तक स्टडी की। शुरुआत में उन्होंने कमरे में ड्रिंक्स की जगह बदल दी। पहले कैफे के कैश रजिस्टर के पास रखे फ्रिज में केवल सोडा बॉटल ही भरी रहती थी। थॉर्नडाइक और उनकी टीम ने हर फ्रिज में पानी की बोतल भी रखवा दी। इसके अलावा उन्होंने पूरे कमरे में फूड स्टेशन के पास बॉटल बंद पानी की रखवा दिया। सोडा अब भी पुराने फ्रिज में था, लेकिन सभी कैंटीन में अब पानी की बोतल भी थी। 3 महीने के बाद डेटा को एनालाइज किया गया तो पता चला कि पिछले 3 महीने में अस्पताल में सोडा की बिक्री 11.4% घट गई, जबकि इस दौरान बोतल बंद पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने कैफेटेरिया में फूड के साथ भी ऐसे ही स्वस्थ बदलाव किए और वहां भी उन्हें ऐसे ही रिजल्ट मिले। रोचक बात यह है कि इस दौरान किसी ने भी वहां खाने पीने वाले किसी पर्सन से एक शब्द भी नहीं बोला था। लोग अक्सर प्रोडक्ट्स को उनके गुण दोष के बेस पर नहीं चुनते हैं। उनको चूज करने का आधार मोस्टली ये होता है कि वे कहाँ रखे हैं। अगर आप किचन में जाएं और आपके सामने कुकीज के प्लेट्स दिखें तो आप जरूर उन्हें खाएंगे, भले ही आपके मन में उन्हें खाने की इच्छा नहीं हो या आपको भूख ना लग रही हो। अगर आपके घर की टेबल पर ड्राई फ्रूट रखे हैं तो आप 1-2 उठा ही लेंगे। आपकी आदतें उस कमरे के हिसाब से बदल जाती हैं जिसमें आप हैं। हमारा परिवेश ही हमारी बिहेवियर को तय करता है। जैसे हम मंदिर में चप्पल जूते खोल कर ही जाते हैं, अंधेरी सड़क पर चलते टाइम लोग सतर्क और सावधान रहते हैं। यानी चेंज की शुरुआत अंदर से कम और बाहर से ज्यादा होती है। हमारे आसपास का संसार हमें बदल देता है। हमारी हर आदत हमारे आसपास के माहौल पर निर्भर होती है। दोस्तों, ये रूल बिजनेस में भी लागू होता है। मिसाल के तौर पर आंखों के ठीक सामने रखी चीजों को कस्टमर ज्यादा खरीदते हैं। दूसरी तरफ जो चीजें दिखाई ही नहीं देती हैं, उन्हें कम खरीदा जाता है। इसी कारण स्टोर की शेल्फ पर ब्रांड नेम वाले सामान ऐसी जगहों पर रखे रहते हैं जो आसानी से दिख जाते हैं, क्योंकि स्टोर को सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं से होता है। दूसरी ओर सस्ते विकल्पों को ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां वे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं या उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कोका कोला की 45% की बिक्री गलियारे के सिरे पर रखे रैक्स से होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जेम्स क्लियर की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक ऑटोमिक हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। ये बुक आपको अच्छी हैबिट्स को कैसे अपनाएं और बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़े, इसके प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये सीरीज का 6ठा वीडियो है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोई प्रोडक्ट या सर्विस जितनी आसानी से मिल जाता है, आपके उसे खरीदने की उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। लोग बिस्लेरी का पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि ये हर चौराहे पर मिलती है। हमें ये सोचना अच्छा लगता है कि हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कोल्ड ड्रिंक के बजाय पानी पीने के ऑप्शन चुनते हैं तो हम मानते हैं कि ये चॉइस हमने अपनी इच्छा से चूज की है। लेकिन सच तो ये है कि हम हर दिन जो काम करते हैं उन्हें हर बार इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से नहीं किए जाते, बल्कि इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वे सबसे क्लियर ऑप्शन होते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। 1970 के एनर्जी क्राइसिस और ऑयल ब्लॉकेट के दौरान डच रिसर्चर्स ने अपने देश के बिजली इस्तेमाल पर गौर किया। एम्स्टर्डम शहर में उन्होंने पाया कि कुछ मकान मालिक अपने पड़ोसियों से 30% कम बिजली जलाते हैं। हालांकि उनके मकान उतने ही बड़े थे और उन्हें बिजली उसी प्राइस पर मिल रही थी। साथ ही ये भी पता चला कि इस इलाके के मकानों का आकार तो समान था।
बस एक अंतर था, उनके बिजली के मीटर अलग अलग जगह लगे थे। कुछ मकानों में मीटर बेसमेंट में लगे थे, जबकि बाकी मकानों में बिजली का मीटर मेन हॉल में लगा था। उनमें बिजली की खपत कम होती थी क्योंकि ये लोग अपनी बिजली की यूनिट्स को क्लियरली देख सकते थे और आसानी से निगरानी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना बिहेवियर बदल दिया। दोस्तों, हमारी हर आदत एक इंडिकेशन से शुरू होती है। हम मोस्टली उन इंडिकेशंस पर गौर करते हैं जो अलग हटकर दिखते हैं। अनफॉर्चुनेटली, जिस माहौल में हम रहते और काम करते हैं, उनकी वजह से हमें अच्छा काम करने की इंस्पिरेशन ही नहीं मिलती, क्योंकि उस बिहेवियर को प्रेरित करने का कोई क्लियर सिग्नल नहीं होता है। जैसे अगर आपका गिटार स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है तो गिटार की प्रैक्टिस नहीं करना आसान होता है। जब बुक शेल्फ गेस्ट रूम के कोने में होता है तो बुक नहीं पढ़ना आसान होता है। जब आदत को चिंगारी देने वाले सिग्नल अनक्लियर या छिपे हुए होते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझें। एम्स्टर्डम में स्कीफोल हवाई अड्डे के सफाई कर्मियों ने एक मक्खी का स्टिकर हर यूरिनल के बीचों बीच लगा दिया। जब कोई पर्सन यूरिनल्स में जाता तो उन्होंने उसे मक्खी समझकर उस पर निशान साधा। स्टिकर्स की बदौलत उनका निशाना बेहतर हुआ और इस प्रोसेस में यूरिनल्स के पास यूरिन छलकाना भी कम हो गया। बाद के एनालिसिस में पता चला कि स्टिकर्स की वजह से बाथरूम में सफाई की लागत में 8% की सालाना कमी आई। दोस्तों, अब हम यहाँ कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनकी मदद से आप अपने माहौल को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा आदतों के इंडिकेशन को ज्यादा क्लियर बना सकते हैं। अगर आप हर रात को दवा लेना याद रखना चाहते हैं तो अपनी दवा की शीशी को ऐसी जगह पर रखें जहाँ ये आपको दिखती रहे। अगर आप ज्यादा बार गिटार की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपनी गिटार लिविंग रूम के बीच में रख दें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर सुबह कुछ बोतलें भरकर उन्हें घर में ऐसी जगह पर रखें जहां आप ज्यादा जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर दें। अगर आप किसी आदत को अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके इंडिकेशन को अपनी माहौल में इम्पोर्टेंट जगह दें। सबसे बड़ी आदत के आमतौर पर एक से ज्यादा इंडिकेशन होते हैं। जरा सोचे, सिगरेट पीने वाले कितने कारणों से सिगरेट पीने के लिए इंस्पायर हो सकते हैं। कार चलाते टाइम, किसी दोस्त को सिगरेट पीते देखकर, कामकाज में तनाव महसूस करने पर, एक्सेट्रा। यही स्ट्रैटेजिक अच्छी आदतों के मामले में भी लागू की जा सकती है। अपने आसपास माहौल में अच्छी आदतों के इंडिकेशंस का छिड़काव कर दें। इससे ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको दिन भर उस आदत की याद आती रहेगी। ये पक्का करे कि बेस्ट सिलेक्शन सबसे क्लियर हो। जब अच्छी आदतों के इंडिकेशन आपके ठीक सामने होते हैं और क्लियरली दिखाई देते हैं तो बेहतर डिसीजन लेना आसान और नेचुरल होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसे दूसरे ने उनके लिए बनाया है, लेकिन जहां आप रहते हैं, काम करते हैं, आप वहां पॉजिटिव इंडिकेशन को ज्यादा क्लियर और आसान बना सकते हैं और नेगेटिव इंडिकेशन को अपनी नजरों से दूर रख सकते हैं। माहौल को पॉजिटिव बनाना बागडोर आपके हाथों में थमा देती है और आपको अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट बना देती है। दुनिया में कंज्यूमर नहीं, डिजाइनर बने। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको जेम्स क्लियर की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि आप अच्छी हैबिट्स को कैसे अपनाएं और बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़ें, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।